Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, welcome in another lecture. Lecture number 4 of financial management, that we are conducting the lecture series of financial management related to the descriptive test of Inspector Inland Revenues Post. So लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा, और इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू अबाउट कैश फ्लो. What is cash flow? What are the statements of cash flow? Main types of cash flow, and related to the operating activities, investing activities, financing activities. देन उसके साथ हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या होती हैं, फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. तो व्यूअर्स, आज का ये हमारा लेक्चर होगा कैश फ्लो के ऊपर और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर. तो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिमाइंडर करवाता चलूँ कि लेक्चर सीरीज़ हम जो शुरू की हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, उसी से रिलेटेड आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, चौथा लेक्चर है हमारा. पहले 3 लेक्चर्स हम डिलीवर कर चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर. व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मेन डेफिनेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन, ये एक लेक्चर हमने डिलीवर किया. उसके साथ साथ हमने डिलीवर किया फार्मूलेस जो थे, डिफरेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू दी रेशोज़, वो लेक्चर हमने डिलीवर किया. दैन उसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो लेक्चर था वो डिलीवर किया. तो एफपीएससी की आउटलाइन को हम लेकर चल रहे हैं. तो आज का हमारा लेक्चर है विच इज़ रिलेटेड टू द कैश फ्लो. तो जो व्यूअर्स नए हैं चैनल पे, अगर उन्होंने जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे तो चैनल पे विज़िट करें. लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पे. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर को देखें, तभी लेक्चर नंबर 4 जो है आपको समझ आएगी, क्योंकि हम एक सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं लेक्चर्स का, और उसी सीक्वेंस के हिसाब से फिर चीज़ों को डिफ़ाइन भी किया जा रहा है. तो लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड, यू हैव टू गो थ्रू, और उसके बाद आपने लेक्चर नंबर 4 पे आना है, जो कि आज का हमारा लेक्चर है कैश फ्लो से रिलेटेड. सबसे पहले हम आते हैं कैश फ्लो की डेफिनेशन पे. बेसिक, व्हाट इज़ कैश फ्लो? कैश फ्लो इज़ द मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ कंपनी. व्यूअर्स, बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे, और जो लोग जो फाइनेंस को पहली मर्तबा जिन्होंने टच किया है या सुन रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो फाइनेंस में नहीं होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा एडवांस लेवल की जो कम्युनिकेशन है उससे मैं अवॉइड करूं, ताकि बेसिक लेवल पे कोई भी बिगनर है जो फाइनेंस को समझना चाह रहा है उसको ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो समझ आ सकें. हम एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो इंशाल्लाह सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो फाइनेंस की हैं हम स्टडी करेंगे. तो बात कर रहे थे हम कैश फ्लो से रिलेटेड. व्हाट इज़ कैश फ्लो? कैश फ्लो इज़ द मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ ए कंपनी. यानी कि कैश फ्लो जो मूवमेंट ऑफ मनी है, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का जो कैश है, जो पैसा है, अगर वो कंपनी के अंदर आता है तो उसको कैश इनफ्लोज कहते हैं, और कंपनी से वो बाहर जा रहा है तो उसको कैश आउटफ्लोज कहेंगे इन सिंपल टर्म्स में. यानी कि अगर कंपनी कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करती है तो प्रोडक्ट सेल करने के बाद उसको जो मनी रिसीव होती है दैट इज़ कॉल्ड कैश इनफ्लोज. और अगर कोई कंपनी परचेजेस करती है, कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करती है, तो उस रॉ मटेरियल के लिए वो जो परचेजेस करेगी और उसके ऊपर वो जो मनी स्पेंड करेगी, तो वो कंपनी का कैश आउटफ्लो होगा. होप सो कि वेरी सिंपल मैंने आपको ये बताई है और आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से. एक दफ़ा फिर मैं कैश फ्लो की सिंपल डेफिनेशन जो है वो मैं रिवाइज़ कर दूं. कैश फ्लो इज़ द मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ द कंपनी. कैश रिसीव्ड सिग्निफाइज इनफ्लोज एंड कैश स्पेंड सिग्निफाइज आउटफ्लोज. तो व्यूअर्स, ये थी जो डेफिनेशन थी कैश स्टेटमेंट की. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, अनदर डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. समरी ऑफ फर्म्स कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. कि कैश फ्लोज को आप समरी भी कह सकते हैं कि एक कंपनी, एक फ़र्म की जो ड्यूरिंग ए सर्टन पीरियड में वो कैश रिसीव्ड करती है और कैश पेमेंट करती है, उनकी समरी होती है कि जो उसने बिज़नेस में कितनी कैश जो है रिसीव्ड की है और कितनी पेड की है. सो व्यूअर्स, चलते हैं मेन कैटेगरीज़ जो हैं कैश फ्लोज की वो कितनी हैं. तो कैश फ्लोज को जो सेग्रीगेट किया गया है मेन 3 कैटेगरीज़ में. नंबर 1 इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग
नंबर सेकंड इज़ रिलेटेड टू द इन्वेस्टिंग, एंड नंबर थर्ड एंड फाइनल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सेग्रीगेट किया गया है विच इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ में से जो कैश जनरेट होता है, कैश इनफ्लोज होते हैं या कैश आउटफ्लोज होते हैं, तो उनको हम कैश फ्लोज कहते हैं। बेसिकली ये हमारा कैश फ्लो है और ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको हम गो थ्रू करेंगे। एक रिक्वेस्ट होगी आपसे जो भी व्यूअर्स नए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचती रहें, जो कि इन फ्यूचर में किसी भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हैं फ्रूटफुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा फ्यूचर में, ताकि मज़ीद नई अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंच सकें। सो हम डिस्कस कर रहे थे कैटेगरीज सेग्रीगेशंस ऑफ कैश फ्लोज। चलते हैं, तो पहली कैटेगरी है ऑपरेटिंग कैटेगरी। ऑपरेटिंग कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फर्म कंडक्ट कर रही है तो उसमें जो कैश इनफ्लोज होंगे वो क्या होंगे और कैश आउटफ्लोज होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑपरेटिंग कैटेगरी में कैश इनफ्लोज। फॉर एग्जांपल फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि कैश जो इनफ्लोज हमने कोई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इंट्रो में कि कोई हम प्रोडक्ट्स जो हैं सेल करते हैं तो उनसे हमें कैश आ रही होती है, तो हमारी वो कैश इनफ्लो होती है, या कोई हम सर्विसेज देते हैं तो वो हमारे कैश इनफ्लोज होंगे। सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फ्रॉम रिटर्न्स ऑन लोन्स विच इज़ इंटरेस्ट इनकम एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़ डिविडेंड मनी। कोई भी हमें जो लोन से रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इक्विटी सिक्योरिटीज़ में, या कोई हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड में, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लोज होते हैं। सो जो कैश आउटफ्लोज हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, दैट इज़ टू पे सप्लायर्स फॉर इन्वेंट्री। जो हम सप्लाई ऑफ कोर्स ले रहे होते हैं सप्लाई, और सप्लाई के लिए जो हम पेमेंट करते हैं इन्वेंट्री की, कमोडिटीज़ की या डिफरेंट परचेजेस की, तो कैश हमारे से जो है गो थ्रू हो रहा होता है, तो वो दैट इज़ हमारा जो है आउटफ्लो है। नंबर सेकंड पे टू पे एम्प्लॉइज़ फॉर सर्विसेज। हमारे पास जो फर्म में एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय के सर्विसेज हम लेते हैं, उन सर्विस के अगेंस्ट हम उनको रेमुनरेशन देते हैं, हम उनको सैलरीज देते हैं, हम उनको वेजेस देते हैं, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो में आता है। उसके अलावा तो पे करते हैं लेंडर्स को, जब हमने कुछ मनी ली होती है, बोरो की होती है, लेंडर्स कहते हैं कि हमने किसी से मनी ली हुई थी, अब उसको हमने पे करना है, और उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ हमने जो पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट भी पेड करना है, तो ये भी हमारे कैश आउटफ्लो में आएगा। याद रहे कि यह हम बात कर रहे हैं पहली कैटेगरी की, विच इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके साथ साथ हम पे करते हैं अदर सप्लायर्स को, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने किए होते हैं, पे गवर्नमेंट टैक्सेस पे करते हैं, हम टैक्स ड्यूटीज़ देते हैं डिफरेंट, तो ये भी हमारे कैश आउटफ्लोज में आते हैं। उसके साथ नंबर सेकंड पे जो कैश फ्लो से रिलेटेड मेन इम्पॉर्टेंट जो नंबर सेकंड पॉइंट है वो है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट हम जब करते हैं, हम कोई एसेट्स परचेज़ करते हैं, तो हमारी डिफरेंट एसेट्स में, प्रॉपर्टी में, प्लांट में, इक्विपमेंट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो कैश हमारे से आउटफ्लो होता है, तो उसको हम कहेंगे कैश आउटफ्लो। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, और अगर हम सेल आउट करते हैं, तो कैश हमारे पास इनफ्लो होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि कैश इनफ्लोज क्या हैं और हमारे पास कैश आउटफ्लोज क्या हैं। कैश इनफ्लो जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई भी हमारे पास एसेट था, प्रॉपर्टी थी, प्लांट थी, इक्विपमेंट था, मशीनरी थी, जो कि हमने सेल किया, और सेल से हमारे पास जो मनी रिसीव्ड हुई, कैश आई, वो हमारा कैश इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। फ्रॉम सेल ऑफ डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज़, कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास कुछ थे, कैश इक्विवेलेंट्स और बॉन्ड्स थे हमारे पास कुछ, तो हमने वो उनको सेल आउट किया और उनको कन्वर्ट किया कैश में, तो हमारे पास ये कैश इनफ्लो आया। अब कैश आउटफ्लो जो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, विच इज़ टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। हमने अगेन कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट को हमने परचेज़ किया, जो कि हमारी एसेट तो इंक्रीज़ हो गया, बट जो दो यहाँ पर हमारे बेसिक चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास यहाँ पर दो एसेट्स हैं, एक फिक्स्ड एसेट होगा और एक करंट एसेट होगा। करंट एसेट हमारे पास क्या है, कैश। हम बात कर रहे हैं कैश की पर्टिकुलरली, तो कैश जो हमारा करंट एसेट यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, और फिक्स्ड एसेट जो हैं हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो समझना होगा कि एक एसेट आपका इंक्रीज़ भी हो जाए और दूसरा एसेट आपका डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि
व्हेन वन एसेट इज़ इंक्रीज्ड एंड व्हेन विल अदर एसेट विल बी डिक्रीज। तो आपने ये बताना है कि किस टाइम दोनों एसेट्स इंक्रीज़ करेंगे, किस टाइम उनकी वैल्यू डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो ये हमारा कैश आउटफ्लो में आएगा। उसके साथ साथ टू परचेज़ डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज़, अनदर हमने कोई बॉन्ड्स, कैश इक्विवेलेंट्स, कोई सिक्योरिटीज़ परचेज़ की तो उसके ऊपर हमने कैश स्पेंड किया, दैट इज़ हमारा कैश आउटफ्लो है, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में है। ये याद रखना है आपने, जो कि हमारी नंबर 2 एक्टिविटी थी कैश फ्लो से रिलेटेड। नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेग्रीगेशन है कैश फ्लो की, विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से कैश इनफ्लोज़ और कैश आउटफ्लोज़ हैं। कैश इनफ्लोज़ में हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉम बारोइंग, हम किसी से लोन लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं या किसी फर्म से लेते हैं, तो कैश हम लेते हैं लोन की शक्ल में, हमारे पास कैश आ रही होती है, तो ये कैश हमारे पास कैश इनफ्लो है। नंबर 2 हमारे पास है फ्रॉम सेल ऑफ फर्म्स आउंस इक्विटी सिक्योरिटीज़। हमारी फर्म की जो हमारे अपने एसेट्स होते हैं, कोई हमारी अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो हम उनको सेल आउट करते हैं, तो उनसे हमारी जो इनकम होती है वो भी हमारे कैश इनफ्लोज होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। कैश आउटफ्लोज क्या होंगे? नंबर 1 टू रीपे अमाउंट्स बारवर्ड। अब हमने अमाउंट जो बारवो की थी उसको रीपे भी करना है विद प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप कर रहे हैं, तो वो हमारा कैश जो है आउटफ्लो है। नंबर 2 पे टू परचेज द फर्म्स ऑन इक्विटी सिक्योरिटीज़ टू पे शेयर होल्डर्स डिविडेंड। तो अगर शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड दे रहे हैं या कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो वो भी आपका कैश आउटफ्लो है। सो व्यूअर्स, अभी तक मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि अभी तक हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ कैश फ्लो, डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो, segregated categories of cash flow, how many types of cash flow, operating activities, cash outflows और investing activities and financing activities। most important ये question है और पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि what is cash flow, what are the main types of cash flows related to the operating activities, investing activities and financing activities। तो अब हम चलते हैं, हम जो इसी के साथ एक और स्टेटमेंट है उसको भी देख लेते हैं, वो भी कैश फ्लो से रिलेटेड है, विच इज़ फ्लो ऑफ फंड्स स्टेटमेंट। सो व्यूअर्स, फ्लो ऑफ फंड्स स्टेटमेंट्स क्या होती है? अ समरी ऑफ फर्म्स चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। यानी कि फ्लो ऑफ फंड्स स्टेटमेंट एक ये है कि जब किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जो चेंज हो रही होती है एक पीरियड से दूसरे पीरियड के दरमियान, तो उसको हम फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। फ्लो मींस कि आपके पास जो है कैश इनफ्लोज भी हो रहे हैं और कैश आउटफ्लोज भी हो रहे हैं, और उनको एक समरी में एंड आप करके समराइज़ करके बता रहे हैं कि आपके पास इतने कैश इनफ्लोज हैं और कैश आउटफ्लोज इतने हैं। फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी ये बता रही है, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म्स, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनीज बताती हैं। तो जिन व्यूअर्स ने हमारा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, वो लेक्चर नंबर 2 हमारे चैनल पर मौजूद है, तो विज़िट करें। और लेक्चर नंबर 2 में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल पोजीशन हमें कंपनी की कैसे और कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताती हैं, तो वो लेक्चर नंबर 2 में है। उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंड्स जो फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट को हम कहते हैं सोर्सेज एंड यूजेस स्टेटमेंट भी कहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया व्यूअर्स जो है फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट क्या होती है और उसकी जो बेसिक डेफिनेशन और उसकी जो बेसिक वर्किंग होती है फाइनेंस में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके साथ साथ हम आते हैं अपनी जो नेक्स्ट एनालाइजिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज की हमने कैश फ्लोज को कैसे एनालाइज करना है। इसमें नंबर 1 पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो फोरकास्टिंग में, वो कैश बजट है। कैश बजट क्या चीज़ है? A forecast of a firm's future cash flows arising from collections and disbursements usually on a monthly basis। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कैश बजट क्या चीज़ होती है? ए फोरकास्ट ऑफ ए फर्म्स फ्यूचर कैश फ्लोज, यानी कि एक फोरकास्ट होता है, एक कंपनी की प्रिडिक्शन होती है कैश बजट के कंपनी के फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होंगे, कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज, वो क्या होंगे। अराइजिंग फ्रॉम कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट्स, जो भी हम कैश कलेक्शन कर रहे होंगे या डिसबर्समेंट्स जो हम कैश पेमेंट कर रहे होंगे, जितनी भी होंगी, तो वो हमारी एक फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर फोरकास्ट जो होगी फर्म्स की फ्यूचर कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस से रिलेटेड, उसको हम कहेंगे कैश फ्लो फोरकास्टिंग, कैश
बजट। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस की, कैश बजट विच इज़ दी प्रिडिक्शन ऑफ, भी कह सकते हैं, अनदर डेफिनेशन भी मेरे माइंड में आ रही है कि आप इसको कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन ऑफ फर्म्स कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज विच इज़ कॉल्ड कैश बजट। सो व्यूअर्स, ये थी आज का हमारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि कैश फ्लो क्या होता है, व्हाट इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, और कैश फ्लोज को इस जो रिलेट करता है किस कैटेगरीज़ में करता है, वो तीनों कैटेगरी हमने डिस्कस की डिटेल के साथ, जो कि हमारे पास थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और उसमें कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, देन हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और देन हमारे पास लास्ट में थी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्यों इनसे रिलेटेड जो हैं कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की क्या वर्किंग होती है। उसके बाद हमने चेक किया स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट, इसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद कैश बजट को हमने डिस्कस किया। तो ये था व्यूअर्स हमारा आज का डिटेल लेक्चर कैश फ्लो के ऊपर। होप्स हो कि व्यूअर्स जो भी बिगनर्स व्यूअर्स होंगे या जो भी कैश को या मैनेजमेंट को या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते होंगे डिटेल से, उन सबको व्यूअर्स को समझ आ गई होगी कि कैश फ्लो क्या होता है। व्यूअर्स एंड में एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो हम लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। इसको वाइंड अप करने के बाद हम जाएंगे HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। उसके बाद फंक्शंस ऑफ FBR को हम देखेंगे। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे जाएंगे। तो ये सारे लेक्चर सीरीज़ इसी तरह डिटेल में मैं आपके साथ कंडक्ट करूँगा। व्यूअर्स, आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही। नई आने वाले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।